क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से सुनना और समझना क्या लिखा है। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond certain date as follows. तो जो पेनल्टी है वो गिवन है, अगर सर्टेन डेट से डिले होता है तो पेनल्टी कितनी है डिले पे। सारे बच्चे ना क्वेश्चन समझ लेंगे, मेक श्योर। कितना है पढ़ो जल्दी बताओ। 200 फॉर द फर्स्ट डे, मतलब अगर काम किसी पर्सन ने एक दिन डिले किया तो पहले दिन का कितना पेनल्टी होगा 200 रुपए। 250 फॉर द सेकेंड डे, एक और दिन डिले हुआ, सेकेंड डे का 250 रुपए। पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तो 2 दिन के डिले पे कितना पे करेगा पर्सन? 450। एक दिन डिले हुआ तो फर्स्ट डे का 200 रुपए पे करना है पेनाल्टी, दूसरे दिन का 250 रुपए पे करना है पेनाल्टी। थर्ड डे तक अगर डिले हो गया तो कितना पे करेगा? तो पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का और 50 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 300। फोर्थ डे पे पेनाल्टी और 50 रुपए बढ़ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी? 350। क्या ये पैटर्न समझ में आ रहा है? ये पैटर्न क्या फॉर्म कर रहा है? एपी, और इस एपी का फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है? 200, डी की वैल्यू कितनी है? 50। क्या ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो और क्या क्या चीजें लिखी है। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो अगर मान लो 30 डेज का डिले होता है तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? क्या ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये एपी में कितने टर्म हमें लेने पड़ेंगे? 30, और हमें हर टर्म को ऐड करना पड़ेगा, हर दिन की पेनल्टी ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? S30। सो इनडायरेक्टली आपको n की वैल्यू भी गिवन है और वो कितनी है? 30। अब Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला याद है ना? n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला अप्लाई करो, जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, 27,750। ठीक है, ओके। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये केस स्टडी में आने लायक क्वेश्चन है, सॉल्व करो फास्ट थोड़ा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। अतुल्य, एसएन का फॉर्मूला? ठीक है, सॉल्व कर, मैं चेक कर रहा हूं। ओके, मल्टीप्लाई करो पूरा। हाँ क्या हुआ? हो गया? क्या प्रॉब्लम? सरला ना? क्या नाम? सरला। हाँ, क्या गलत हुआ दिखा कॉपी। ये कैसे सॉल्व कर रहा है? मुझे समझा थोड़ा सा। ये 15 हो गया, अंदर में 400 हो गया, फिर ये क्या कर रहा है? कितना होता है? मल्टीप्लाइड बाय 50 किया, इतना ही आया। इसको ठीक से कर कैलकुलेशन। आ गया? ओके, अतुल्य तेरा भी आ गया? ओके, सो Sn इज इक्वल टू यहां पर 30/2। चेक करना, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हो गई 50। देन ये हो जाएगा, कटेगा 15 आ जाएगा, 15 अंडर ब्रैकेट, यहां पर आ जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50। देन उसके बाद ये आ जाएगा 15 इंटू 400 प्लस, कितना आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन?
1450 प्लस 400 you'll get 1850. तो ये आ गया 0, 15 5 जा 75 का 5 आ गया 7, 15 8 जा कितना होता है 120, 120 प्लस 7 मतलब 127 का 7, ये आ गया 12, 15 1 जा 15 प्लस 12 मतलब कितना हो जाएगा 27, 27750. चेक कर लो, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान देना. अगेन ये सारे क्वेश्चन केस स्टडी है, ध्यान से सुनना. आपको ये पैटर्न समझना है. अगर वैल्यू डेटा बदल के आए तो आपको एपी बनाना आना चाहिए. इसमें लिखा है अ सम ऑफ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन बट मैं चाहूंगा कि आप लोग घर में एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है. अ सम ऑफ 700 रुपीज इज यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस. तो टोटल 700 रुपए जो है उससे 7 कैश प्राइजेस दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है. अब जो कैश प्राइजेस है उनका डिफरेंस है 20 रुपए. तो एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं फर्स्ट प्राइज अगर 100 रुपए मिल रहा है तो सेकेंड प्राइज में 20 रुपए कम मिलेंगे मतलब 80 रुपए मिलेंगे. थर्ड में और 20 रुपए कम मिलेंगे मतलब 60 मिलेंगे. अब मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्टली हमें नहीं पता. क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है. अब आपको ये बोल रहा है कि बताओ कि हर एक जो प्राइस वैल्यू है वो कितने की होगी. तो हमें दो चीजें पता चल गई कि पहला S7 जो पूरे 7 कैश प्राइजेस हैं उनकी वैल्यू कितनी है 700 रुपए. क्लियर हो गया ये चीज. सबसे कम कैश प्राइस को मैं फर्स्ट टर्म ले लेता हूं A1 या उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं A. क्लियर हो गया, सबसे कम कैश प्राइस, ठीक है. और अगर डी की बात करें तो वो कितना हो गया 20. क्यों 20? क्योंकि सबसे कम अगर A रुपीस मिल रहा है तो दूसरा कैश प्राइस कितना होगा 20 रुपए ज्यादा, मतलब A प्लस 20. तीसरा कितना होगा A प्लस 20 प्लस 20 मतलब A प्लस 40. तो डी की वैल्यू यहां पर 20 आ गई. क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है. अब इसके बाद ये देखते हैं कि हमें एसएन का जो फॉर्मूला पता है क्या उसको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं. तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एन की जगह पे 7 अगर डाल दे तो S7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. और यहां पर हमें S7 की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू भी पता है. ये दोनों पुट करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. ए की वैल्यू मतलब सबसे कम कैश प्राइस निकाल सकते हैं. चलो निकालो जल्दी से. बिल्कुल S7 की जगह पे 700 पुट करो. S7 के प्लेस पे आ जाएगा 700 इज इक्वल टू 7/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 6d. और d की वैल्यू भी आपको पता है वो कितनी है 20. जल्दी कैलकुलेट करो, a की वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही. फास्ट, किसी को कुछ प्रॉब्लम कैलकुलेशन में तो पूछ लो. वन 120 आया किसी का 90 भी आया. मेरा तो 40 आ रहा है. आया क्या 40? ए की वैल्यू 40. ए का मतलब सबसे छोटा जो कैश प्राइस है वो 40 रुपीस का है. तो इसके बाद सेकेंड लास्ट प्राइस कितना होगा 20 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 60.
थर्ड लास्ट प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 80, फोर्थ लास्ट प्राइस हो जाएगा 100, देन हो जाएगा 120 और लास्ट वाला कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 नहीं 140 और आखिरी वाला कितना हो जाएगा 160। तो हाईएस्ट कैश प्राइस कितना होगा 160। चेक करते हैं क्या एक्चुअल में इन सबको ऐड करने पे 700 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो इन दोनों को पहले ऐड कर देता हूं, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 200। ठीक है, देन इन दोनों का एडिशन कितना होगा 200, मतलब ये हो गया 400। इन दोनों का एडिशन कितना होगा, इन दोनों का एडिशन कितना होगा अगेन 200, मतलब कितना हो गया 600। और ये वाला 100 मतलब कितना आ गया 700। करेक्ट है, क्या ये क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा। हाँ ये क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ो तो क्या समझ पा रहे हो कि नहीं। हो गया, ठीक है। कितने बच्चे समझ गए इस क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है। हाँ रिद्धि समझाओ। और जितनी नंबर ऑफ थिंग्स वो जो क्लास का नंबर है एक सेक्शन कितनी इंपैक्ट करेगी। गुड, ठीक है। ओके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी क्वेश्चन का यही होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है वो। तो इस क्वेश्चन में मैं तो कई बार पढ़ चुका हूं, मुझे पता है आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम है, इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की समरी ये है कि ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, हर क्लास वाले उतना ट्री प्लांट करेंगे जितने उन क्लास का नंबर है। क्लास 1 वाले बच्चे एक ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 2 वाले बच्चे 2 ट्रीज प्लांट करेंगे, क्लास 3 वाले बच्चे 3 ट्रीज प्लांट करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया। एडिशनली एक और चीज बोल रहा है, हर क्लास के 3 सेक्शन है। क्लियर हो गया ये चीज। तो टोटल कितने ट्रीज का प्लांटेशन होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सबसे पहले क्लास 1 की बात करें तो क्लास 1 की तरफ से कितने ट्रीज प्लांट होंगे 3, क्योंकि 3 सेक्शन है इस वजह से 3। ठीक है, क्लास 2 से कितने ट्रीज प्लांट होंगे 6, क्योंकि 3 सेक्शन है 2 3 जा 6। अगली क्लास 3 वाले कितने ट्री प्लांट करेंगे 9। ऐसा करते हुए सबसे बड़ी क्लास 12th वाले बच्चे कितना ट्रीज प्लांट करेंगे 36। तो ये कितना हो जाएगा 36। अब ये अगर समझ में आए तो कुछ चीजें जो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 12। टोटल कितने टर्म्स आएंगे 12 टर्म्स आएंगे। एन इज इक्वल्स टू 12। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन सब का सम फाइंड आउट करना है। सो दैट इज एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरे ख्याल से अब सॉल्व कर लोगे आराम से। चलो जल्दी कैलकुलेट करो। श्रेया एस एन का फॉर्मूला फिर चलो जल्दी जल्दी पुट करो, सॉल्व करके दिखाओ। हम्म, क्या आया 234 और किसी का
6 into 39 आ रहा होगा, 6 9 54 का 4 ही आ गया 5 234 आ गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब अगेन ये क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको सेम टास्क दे रहा हूं, क्या इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो या नहीं? देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन, रिसेंट 1-2 सालों के अंदर। शुभम कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? अच्छा, किसी ने बना लिया ये क्वेश्चन को? नहीं बनाया। कौन समझ चुका है? समझ गया है, ठीक है। बाकी लोग जल्दी जल्दी टाइम लो, कम से कम पढ़ तो लो जरूर ध्यान से। अब मैं एक्सप्लेन करूं, पढ़ लिया तो ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ना, देखो ये L1 जो दिख रहा है यहां से यहां, ध्यान से सुनना ना, L1 ये जो दिख रहा है ये एक सेमी सर्कल है, और L1 जो है उस सेमी सर्कल की लेंथ को बताता है, ठीक है। अब ये ध्यान से समझना, अगर कोई सर्कल है पूरा, मैं अगर बोलता हूं अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, इसकी लंबाई मेजर करना चाहता हूं, इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूं, वो कितनी होगी बताओ? तो कितनी होगी वो? 2πr। क्लियर हो गया ये चीज? और अगर इसका आधा कर दो तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी? πr। तो अगर मुझे L1 की लेंथ चाहिए तो मुझे इस सेमी सर्कल का क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। मान लो रेडियस नहीं पता, मैं उसको R1 अज्यूम करता हूं, तो L1 की लेंथ कितनी होगी बताओ? πr1। πr1 क्यों आया, समझ में आया ना? 2πr पूरे सर्कल के लिए, πr क्या हो गया? सेमी सर्कल के लिए। इसके बाद ये एक सेमी सर्कल है, दूसरा एक और सेमी सर्कल बन रहा है ये वाला, इसकी लेंथ कितनी है यहां पर? L2। L2 की वैल्यू क्या होगी? अब इसका रेडियस बदल गया ना, R2 मान लेते हैं, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? πr2। तीसरा एक और सेमी सर्कल यहां से यहां वाला, इसकी लेंथ को L3 मानते हैं, वो कितना हो जाएगा? πr3। ऐसे कितने सेमी सर्कल है? क्वेश्चन को पढ़ के देखो, डॉट 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 का मतलब आगे और बढ़ रहा है। ऐसे कितने सेमी सर्कल है? 13। तो ऐसा करते हुए 13 सेमी सर्कल्स हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी πr13। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल? तो टोटल लेंथ L कितनी होगी? तो उसके लिए आपको L1 प्लस L2 प्लस L3 सबको ऐड करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? L13 तक। डन। अब L1 की जगह पे क्या आएगा? πr1। L2 की जगह पे क्या आएगा? πr2। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? πr13 तक। क्या ये क्लियर हो गया? सब में से पाई को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस, ऐसा करते हुए कहां तक गया ये? R13 तक। क्या ये क्लियर है? अब ये R1 R2 R3 ये सारे रेडियस हैं सारे सेमी सर्कल के, उसके बारे में भी उसने कुछ मेंशन किया है। उनके रेडियस की लेंथ कितनी कितनी है? 0.1, सॉरी 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन। क्लियर है ना ये चीज? मतलब कि यहां पर ये आ गया पाई, इधर पे आ गया 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, ऐसा करते हुए R13 तक। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? यस और नो? कर रहा है एपी फॉर्म। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 0.5। कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 0.5। और कितने टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स 13। क्या करना पड़ेगा आपको ये निकालने के लिए? क्या निकालना है? तो सबका सम निकालना है। मतलब क्या करोगे? S13। तो इन सब का सम निकालो, वैल्यू को वहां पर पुट कर दो, आ जाएगा। हाँ हाँ, पाई से मल्टीप्लाई कर देना। आगे आंसर
और किसी को समझ में आया क्या शिवांश? consecutive question, consecutive, successive, consecutive और successive सेम ही हुआ था। नहीं, एक सेकेंड ना, मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। देखो सक्सेसिव का मतलब ये है कि सक्सेसिव यूजुअली तब यूज करते हैं जब इंक्रीज होते जाता है कोई चीज, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, उसमें जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज ही हो, है ना। दोनों का मतलब अलग है वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो। अगर इस पूरे स्टेटमेंट को समझने जाओगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैंने सिर्फ कंक्लूजन वाला पार्ट बताया। मैं वही चीज बता रहा हूं। तुम लोग अगर ये सोचोगे कि मैं अगर कोई चीज बताऊं उसको एज इट इज यूज कर पाओगे, तो ऐसा मुश्किल है कि स्टडी क्वेश्चन में। ये सम निकाला कि नहीं चेक करो। 22/7, ये सम को डायरेक्टली आप यहां पर भी फॉर्मूला लगा सकते हो ना। कौन सा फॉर्मूला? SN का फॉर्मूला, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आराध्या बताओ यहां पर कैसे अप्लाई होगा ये फॉर्मूला? n/2, तो कितने टर्म्स है यहां पर टोटल? तो कितना आएगा सबसे पहले? 13/2 अंडर ब्रैकेट 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है? 0.5 प्लस n-1, तो n-1 मतलब कितना आ जाएगा? 13-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5। इस तरीके से डायरेक्टली पुट कर सकते हो। 22/7 अंडर ब्रैकेट, ये हो गया 13/2, एक और ब्रैकेट 0.5 इंटू 2 कितना होगा? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 13-1 12 इंटू 0.5, इसको आप डायरेक्टली 6 लिख सकते हो, करेक्ट। सो 22/7 13/2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6, देन 22/7 अंडर ब्रैकेट ये हो गया 13/2 इंटू 7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इंटू 7। अब डायरेक्टली ये 7 और ये 7 को काट दो, 2 से ये कटेगा 22, 11 टाइम्स में जाएगा, तो आपके पास बचेगा 11 इंटू 13। 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 13 का 3, ये आ गया 1 कैरी, 13 1 13 प्लस 1 कितना हो गया? 14। तो आंसर आएगा 143 यूनिट। 143 क्या? सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सरकमफेरेंस जो भी उसकी टोटल लेंथ होगी वो भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या ये हटा दूं फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को समझो और समझाओ मुझे। रैंडमली मैं किसी एक पर्सन को बोलूंगा, वो मुझे एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन का मीनिंग। क्या गिवन है? एपी क्या बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है एपी, डी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या, एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन।
किसका किसका हो गया है, ये स्टार्ट कर चुका है किसने, किसी ने किया है? मुझे कॉपी उठा के दिखाना ए और डी वगैरह की वैल्यू क्या लिखा है, एपी क्या फॉर्म किया है। हाँ, डी की वैल्यू, ओके ठीक है, ठीक है। हाँ, हम्म हम्म। और स्वाति, समझ में आ गया? श्रेया, देखो यहां लिखा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी वो वुडन लॉग्स है, ऐसे टोटल है 200, जिसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। अगर यहाँ पर देख रहे होगे तो पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ वुडन लॉग्स है, ऊपर में एक कम हो गया, उसके ऊपर एक और कम हो गया, ऐसा अरेंज किया है, ठीक है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, तो फर्स्ट रो में यहां पर कितने लॉग्स हैं? 20। 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर वाली रो में कितने हैं? 19। और उसके लिखा है 18th इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर 18 है। तो यहां पर इनडायरेक्टली उसने एपी आपको दे दिया। एपी में टर्म्स क्या क्या रहे हैं? 20, 19, 18 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया? यहां से आपको चीजें जैसे ए की वैल्यू आराम से निकाल लोगे, डी की वैल्यू कितनी आएगी? -1, गुड, ठीक है। अब उसके बाद ये 200 क्या है, उस चीज पे थोड़ी देर पे आते हैं हम। उसके बाद पहले क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब कितनी रोज में इनको प्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या निकालना है कि कितनी रोज बनेंगी। अभी कितनी रोज आपको शो किया है फिगर में? 3। समझ में आ रहा है ये चीज? तो 3 रोज में कितने वुडन लॉग्स आए हैं, अगर ये पूछता है तो आप क्या करोगे? इन तीनों का सम करोगे। कितना आएगा इन तीनों का सम? 57। समझ में आया? तो ऐसे कितने वुडन लॉग्स लेंगे, कितने रोज लेंगे कि सम कितना आ जाए? 200। तो मतलब यहां पर एसएन की वैल्यू आपको गिवन है, वो है 200, और आपको एन मतलब कि नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करना है। ओके, तो एसएन का फॉर्मूला यूज करो और एन की वैल्यू निकालो। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट करना, एसएन के प्लेस पे आ जाएगा 200, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a, सो 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा -1। ओके, सो यहां पर आ गया 200, दैट इज इक्वल्स टू n/2 अंडर ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? ये 40 प्लस ये -1 n से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म कितना बन जाएगा? -n+1, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 40 + 1, मतलब ये कितना हो गया? 41 माइनस n। चेक करते चलो, यहां तक समझ में आ रहा है ना? फिर ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। चेक करो, कंफर्म करो, क्लियर है यहां तक? अब अगर देखो यहां पर मैं टर्म्स को सिंप्लीफाई करता हूं, लेफ्ट साइड में ये हो गया 400, राइट साइड में क्या होगा? 41n माइनस n स्क्वायर। क्लियर? ये सारी टर्म को उधर शिफ्ट करते तो n स्क्वायर आ गया पॉजिटिव, -41n हो गया, और +400 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन? यहां तक आया सबका? इसके बाद मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना है। किसमें स्प्लिट होगा?
ये स्प्लिट होगा -25n -16n में प्लस 400 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम जाती है तो मैं आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन वाला एक मेथड है। 2 से डिवाइड करो 200, 2 से डिवाइड करो 100, 2 से डिवाइड करो 50, अगेन 2 से डिवाइड करो 25, 5 से डिवाइड करो 5 1s 5 5s 5 1s 5। ठीक है, अब ऐसा कॉम्बिनेशन ले लो जिनका मल्टीप्लिकेशन, जिनका एडिशन कितना है 41। तो ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है 25, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है 16। 16 इंटू 25 सेम नंबर मिलेगा और दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 41। ठीक है, पेयर बनाओ। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा n, यहां पर हो गया n -25 माइनस सेकेंड पेयर से कॉमन निकलेगा 16 n -25 दैट इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बने n -25 एक दूसरा n -16 का, दोनों को एक एक करके 0 करो। n -25 इज इक्वल टू 0, n -16 इज इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू आएगी 25, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब ये बताओ कौन सी वैल्यू को लेंगे, क्यों बड़ी वाली? हाँ, क्यों 16? अब पैटर्न ध्यान में रखना, सबसे नीचे रो में कितने वुडन लॉक्स है 20, उसके ऊपर कितने हो गए 19, उसके ऊपर कितने हो गए 18, ऐसा करते हुए कम होते जा रहा है। अब ये बताओ मुझे जो 20th रो होगी उसमें कितने वुडन लॉक बचेंगे? उसका जवाब है 0। कम होते जा रहा है ना वुडन लॉक्स का काउंट। तो 20 है, फिर 20 से 19, 18, 17 ऐसा करते हुए अगर हम जाएंगे तो 25 तक जाने में तो वुडन लॉक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव काउंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम n की कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पर 16। बट कई बार इस चीज को शो करने के लिए क्या तरीका यूज करते हैं, मैथमेटिकल तरीका भी हम यूज करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों वैल्यू सही है, चलो दोनों वैल्यू सही है तो दोनों का नंबर ऑफ लॉग्स निकाल लेते हैं, मतलब A25 निकाल लेते हैं। A25 का मतलब 25th रो में कितने वुडन लॉग्स होंगे। तो A25 कैसे निकलेगा, A प्लस 24D। A की वैल्यू आपको पता है ना कितनी है 20 प्लस 24, डी की वैल्यू कितनी है -1, तो 20 माइनस 24 मतलब वैल्यू कितनी आ गई -4। तो वुडन लॉक्स का काउंट नेगेटिव नहीं हो सकता इस सिचुएशन में। क्लियर? फिर अगर A16 निकालेंगे तो A16 क्या होता है, A प्लस 15D। A के प्लेस पे कितना आएगा 20 प्लस 15, D के प्लेस पे कितना आएगा -1, तो 20 माइनस 15 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस सिचुएशन में टॉप रो में, टॉप रो ही हुआ ना वो, उसमें कितने वुडन लॉक्स होंगे 5। तो ये भी पूछा था क्वेश्चन में कि टॉप रो में कितने वुडन लॉक्स होंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? क्या अगर डेटा बदल के वुडन लॉक्स की जगह कुछ और दे दे, एपी के टर्म्स बदल दे, तो सॉल्व कर पाओगे ना, क्वेश्चन को समझ पाओगे ना? ये यही रियल टेस्ट है। मतलब ज्यादातर केस स्टडी वाले क्वेश्चन में एपी में देखा गया है कि उसने ऐसे ही किया, एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन दिया है डेटा बदल के। ठीक है, अगर नहीं होता है ये भी करते हम तो 25 तक कर अगर हमने ले लिया होता है n25 तो गलत हो जाता क्वेश्चन। देखो अगर यहां तक करते, n की वैल्यू 25 ले लेते तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती, पूरा फुल मार्क नहीं मिलता। पहला चीज, रुको दूसरी चीज बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा केस स्टडी में आएंगे। केस स्टडी में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है क्वेश्चन में, अगर याद हो तो 1 मार्क ये वाले स्टेप का, 2 मार्क ये वाले स्टेप का, 1 मार्क ये वाले स्टेप का। समझ गए ना ये चीज? तो वो जानबूझ करके स्टेप 1 में क्या बोलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट रो में कितने, फिर एक और एडिशनली बोल देगा, ये भी पूछ देगा कि 10th रो में कितने वुडन लॉक्स होंगे, वो भी निकालो। तो 10th रो में कितने वुडन लॉक्स होंगे, कैसे निकालोगे, A10। ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट रो से लेके 5th रो में कितने वुडन लॉक्स होंगे, फर्स्ट रो से लेके 5th रो में टोटल कितने वुडन लॉक्स होंगे, मतलब क्या निकालना पड़ेगा S5। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये एक पैटर्न देगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा।
लास्ट ये पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करना है इसको। ये भी आया हुआ है रिसेंट 2-3 सालों के बीच में केस स्टडी में, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, इधर पे ध्यान से सुनना। कई बार शायद आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा ये पोटैटो रेस वाला गेम या सिमिलर टाइप का गेम। अच्छा, कितने बच्चों को इसकी स्टोरी पता है, ये वाले गेम की क्या क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर पता है? किसी को नहीं पता है? तो ध्यान से सुनना। यहां पर ये बाल्टी रखी हुई है, ये लड़की यहां पर से यहां पर खड़ी है इनिशियली। फिर उसके बाद ये बाल्टी से 5 मीटर के डिस्टेंस पे पहला पोटैटो है, अगले 3 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा, फिर 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, ऐसा हर 3-3 मीटर पे पोटैटो रखे हैं। टोटल कितने पोटैटोज हैं? तो ये शायद क्वेश्चन में दिया है, आई थिंक टोटल 10 पोटैटोज है। 10 पोटैटोज। तो टोटल कितने पोटैटोज है? 10 पोटैटोज। गेम का रूल ये है कि जब वो लड़की यहां पर बाल्टी के पास से पहले पोटैटो तक जाएगी, उसको पिक करेगी और वापस यहां पर लाके ड्रॉप करेगी। समझ में आ गया ये चीज? तो पहले पोटैटो को पिक और ड्रॉप करने में उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 10 मीटर। फिर वो यहां से वापस जाएगी, दूसरे पोटैटो को पिक करेगी, वापस आके ड्रॉप करेगी। कितना डिस्टेंस कवर्ड हो गया? 16 मीटर। फिर तीसरे पोटैटो को पिक एंड ड्रॉप, कितना होगा? 5 + 3 8 + 3 11, 11 जाना 11 आना, मतलब कितना हो गया? 22। तो ये हो गया 22 मीटर। ऐसा ही पैटर्न फॉलो होते जाएगा 10th पोटैटो तक। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये एपी फॉर्म कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो। तो यहां पर 10 16 22, अगला टर्म कितना आने वाला है? 28 एंड सो ऑन। इस एपी में कितने टर्म्स होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 10। तो इस एपी में टोटल 10 टर्म्स होंगे। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? सभी को चेक करो, कंफर्म करो। अब अगर ऑब्जर्व करोगे, ए की वैल्यू, ए मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो ए की वैल्यू आ गई 10। डी की वैल्यू क्या है बताओ? 6। और क्या गिवन है? एन। एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। एन की वैल्यू गिवन है 10। डन यहां तक? अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस गर्ल को टोटल कितना डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा पूरे पोटैटोस को बकेट में डालने के लिए? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको ये सारे डिस्टेंसेस का क्या निकालना पड़ेगा? सम, एसएन निकालना पड़ेगा। तो एसएन इज इक्वल टू क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्लियर है? एसएन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करो और कैलकुलेट कर लो, सारे डेटा गिवन है। हो गया? एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो बच्चे बेसिक वाले ना, मेक श्योर उन लोगों को ना ये एपी के आखिरी के ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने। बेसिक में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का मिला जुला के दे दिया है क्वेश्चन। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा और ट्रिकी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट आपको क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट उसमें। हाँ क्या 6? अच्छा, डी की वैल्यू ना, आ गया। 5 × 74 आ रहा होगा लास्ट, 370। 370। ओके डन, हो गया सबका ये? ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें या फिर इसके हम PYQs कर ले? कोऑर्डिनेट
कब है पेपर? सैटरडे को। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा देता हूँ फिर मैं। ओके, शुभम तेरा क्या डाउट था, निकालना।